गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अखिलेश कानगो है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एडवांस जावा की इस हिंदी सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था सर्वलेट टू सर्वलेट कम्युनिकेशन पार्ट 1, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि किस प्रकार एक सर्वलेट के द्वारा एक ही एप्लीकेशन में दूसरे सर्वलेट से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, किस प्रकार एक सर्वलेट से डेटा दूसरे सर्वलेट को भेजा जा सकता है और इसके कितने तरीके हैं। आज मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझाने वाला हूं कि किस प्रकार किसी एक एप्लीकेशन में एक सर्वलेट किसी दूसरे सर्वलेट को डेटा सेंड करेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में हमने कुछ यहाँ पर फॉर्म में बना रहा हूँ जो मैंने पिछली बार आपको बना के बताया था। तो मान लीजिए कि ये हमारा HTML फॉर्म है। ओके, और इसका नाम हमने रखा था home.html। ये सबसे पहले आपको बनाना है। ओके, इस फॉर्म में क्या क्या था मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में है एक तो यूज़र का नेम, ओके, और एक आएगा उसका सरनेम, और साथ ही साथ हम एक बना रहे हैं सबमिट बटन। सिंपल। ओके, तो यहां पर हम कुछ डेटा लिख देते हैं, जैसे ये नेम लेगा, यहां पर आएगा सरनेम और यहां पर आएगा सबमिट बटन। ओके, इस प्रकार से। और इस फॉर्म की कोडिंग में इधर लिख देता हूं फॉर्म एक्शन इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम यहां पर दो सर्वलेट का उपयोग करेंगे। एक सर्वलेट रहेगा चेकिंग सर्वलेट और जो दूसरा सर्वलेट रहेगा उसका नाम है फाइनल सर्वलेट। जब भी हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से कंट्रोल डेटा लेकर चेकिंग सर्वलेट पर जाएगा। तो उसका URL पैटर्न हम लिख देते हैं चेक, इस प्रकार से। और यहां पर हम मेथड टाइप ले रहे हैं, मेथड टाइप इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। ओके, सो इस प्रकार ये फॉर्म तैयार हो जाएगा। अब हम जैसे इसमें डेटा अगर फील करते हैं, मान लीजिए यदि मैं इसको इसमें डेटा फील करूं या मैं इसको खाली छोड़ दूं, जो भी, तो इसमें यदि मैं कुछ डेटा ना भरूं और मैं इसको सबमिट बटन पे क्लिक करूं, मान लीजिए, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, ये यहां से जो भी फॉर्म है रिक्वेस्ट के साथ कहाँ जाएगा, हमारे अगले सर्वलेट पर जाएगा, जो भी हमारा कंट्रोल पार्ट है। और वो सर्वलेट हमारा कौन सा सर्वलेट है, दैट चेकिंग सर्वलेट। सर्वलेट क्या है हमारा सर्वलेट का नाम क्या है, चेक सर्वलेट। ओके, सो इसके पास ये डेटा एज अ रिक्वेस्ट जाएगा। अब इसके अंदर क्या कोडिंग होना चाहिए, इसके अंदर कोडिंग हमारा जो कोडिंग होगा वो होगा चेक सर्वलेट, और मैंने वहां पर जो मेथड लिया है वो मेथड पोस्ट है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डू पोस्ट मेथड के अंदर कोडिंग लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसका टाइप आएगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ओके, इस टाइप से, एंड देन इसके अंदर हमारा कोडिंग आएगा। अब यहाँ पर आप जो भी वैलिडेशन कोडिंग अप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास फॉर्म में डेटा है, ये, तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर इसका नाम हमने रखा था N1। ओके, और इसका नाम क्या रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है S1। हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस N1 में डेटा है या नहीं है। ओके, सो हम ये कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहले डेटा आप निकाल लो, तो हम डेटा कैसे निकालेंगे, हमको प्रिंट राइटर का आउटपुट लगेगा, और है ना। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू
रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इस प्रकार से। और फिर हम डेटा निकाल लें। सो स्ट्रिंग s1 इक्वल टू या नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पर जो भी हमारा डेटा है। ओके, अब यहां पर हम एक डेटा चेक कर लें। तो चेक कैसे करेंगे? हम चेक कर लें नेम। और आपने अगर जावा पढ़ा है तो वहां पर स्ट्रिंग के पास एक मेथड है, दैट मेथड इज इक्वल्स मेथड। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन, कंटेंट बाय कंटेंट कंपैरिजन करता है इस प्रकार से। ओके, तो यदि ये खाली है, मान लो यदि ये खाली है नेम, अगर खाली है तो क्या हो, तो खाली है तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि भैया आपको खाली नहीं छोड़ना है। सो हम यहां पर मैसेज डिस्प्ले कर दें, आउट डॉट प्रिंटलन, एंड मैसेज है शुड नॉट एम्प्टी, इस प्रकार से। लेकिन यदि खाली नहीं है यहां पर, तो यहां पर क्या करना होगा हमको? यहां पर हमको करना होगा, हमको यहां पर चाहिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ना, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस प्रकार से। और ये हम इसका ऑब्जेक्ट लेंगे रिक्वेस्ट के थ्रू। इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। इस प्रकार से। और यहां पर हम क्या करेंगे, अगला वाला जो हमारा सर्वलेट है, हमारा जो भी सर्वलेट अगला वाला है, उसका नाम हम यहां पर दे देंगे। सो उसका आपको देना पड़ेगा एड्रेस। सो उसका एड्रेस है फाइनल, इस प्रकार से। ओके, और इसी के साथ हम बोलेंगे dr.forward। अब देखें, एक बात आप समझें, यहां पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास में दो मेथड है। एक मेथड है फॉरवर्ड मेथड, ओके, और एक मेथड का नाम है इंक्लूड मेथड। सो फॉरवर्ड मेथड क्या करती है? फॉरवर्ड मेथड आपकी रिक्वेस्ट को एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर भेजती है। जैसे यहां पर अगर आपने फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल किया तो ये आपको दूसरे वाले सर्वलेट पर रिक्वेस्ट को सेंड कर देगी, सेम रिक्वेस्ट को विथ सेम डेटा। ओके, और इंक्लूड क्या करती है? जैसे मान लीजिए कि इस वाले सर्वलेट का नाम हमने क्या रखा है? इस वाले सर्वलेट का नाम है फाइनल सर्वलेट। ओके, इस वाले सर्वलेट का नाम है फाइनल सर्वलेट, इस प्रकार से। तो ये इंक्लूड मेथड क्या करेगी? इंक्लूड मेथड रिक्वेस्ट, यहां पर जो भी आउटपुट आएगा, मतलब यहां पर लास्ट सर्वलेट पर जो भी आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को इस वाले सर्वलेट में इंक्लूड कर देगी। यानी फॉरवर्ड मेथड जो है वो सिर्फ कंट्रोल और डेटा फॉरवर्ड करती है, जबकि इंक्लूड मेथड क्या करती है? इंक्लूड मेथड कंट्रोल और डेटा को पुराने वाले सर्वलेट पर, प्रीवियस सर्वलेट पर वापस लाने के लिए यूज की जाती है। दोनों के सिंटैक्स सेम है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड और इंक्लूड दोनों की बारे में इंफॉर्मेशन और अधिक जानकारी दूंगा। ओके, सो आपको अभी यहां पर हमको एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर जाना है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट यही है, तो हम यहां पर फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट सर्वलेट पे, और नेक्स्ट सर्वलेट पर आप जो भी फर्दर कोड लिखना चाहते हैं वहां पर डेटा गेट करें, और जो भी फर्दर कोड आप लिखना चाहते हैं वो फर्दर कोड वहां पर लिखकर रिजल्ट आउटपुट आप ब्राउजर पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इनका XML कोडिंग किस प्रकार से होगा हमको ये देखना है। सो यहां पर आपको web.xml बनानी पड़ेगी। सो मैं यहां पर एक डेमो वर्जन बना के बता रहा हूं किस प्रकार से आप web.xml प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि बिकॉज आप दो सर्वलेट यूज कर रहे हैं, है ना। सो यहां पर जब आप दो सर्वलेट यूज करते हैं, सो किस प्रकार से आप यूज करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लेंगे सर्वलेट टैग,
ओके, इस प्रकार से सर्वलेट के अंदर यहाँ पर दो चीजें आएंगी। ओके, एक आएगा सर्वलेट नेम, और इसके लिए हमको सर्वलेट का नाम देना है। सो हमारे सर्वलेट का नाम है चेक सर्वलेट। ओके, सर्वलेट नेम, और दूसरे वाले का नाम है सर्वलेट क्लास। तो यहां पर भी हमको नाम देना है, दैट इज चेक सर्वलेट, सेम। ओके, इस प्रकार से। अब ये तो हमारा सर्वलेट हो गया। इसी के जैसा हमको करना है सर्वलेट मैपिंग के साथ। सो सर्वलेट इसी के साथ आएगा, ये सर्वलेट मैपिंग। इस प्रकार से यहां पर आएगा सर्वलेट नेम। सो नेम आपको सेम रखना है। ओके, और यहां पर आएगा यूआरएल पैटर्न। क्या आएगा? यूआरएल पैटर्न। सो यूआरएल पैटर्न हमने यहां पर क्या दिया था? हमने दिया था चेक। ओके, इस प्रकार से ये हमारा एक सर्वलेट के लिए हुआ। कौन से सर्वलेट के लिए? चेक सर्वलेट के लिए। सिमिलरली आपको यही सेम टू सेम करना है दूसरे वाले सर्वलेट के लिए भी। ओके, सो सेकंड सर्वलेट कौन सा है हमारा? सेकंड सर्वलेट है हमारा फाइनल सर्वलेट। नाम क्या है इसका? फाइनल सर्वलेट। 1 मिनट। चेक सर्वलेट नीचे वाला है यहां पर। तो यहां पर दूसरा सर्वलेट का नाम क्या है? फाइनल सर्वलेट। क्लास का नाम क्या है? फाइनल सर्वलेट। और सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा? यहां पर भी आएगा फाइनल सर्वलेट। और यहां पर आपने जो भी यूआरएल पैटर्न दिया हुआ है, सो यहां पर हमने दिया था फाइनल। तो ये इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन में आप जितने भी सर्वलेट यूज करेंगे सबके लिए आपको यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करना है। वैसे ये आपको बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप सर्वलेट बनाते हैं तो आप उस समय वहां पर वो आपसे पूछ